जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। टारगेट विद सूर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप सभी को इस क्लास के क्वेश्चन याद हो सकें और एग्जाम में अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को बना सकें, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो चलिए साथियों, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? पहला क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन हैं और आपका स्कोर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही पहले से आप कितने क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? दिल्ली से भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? तो दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वह क्या थी साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंग्लो इंडिया इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। इस क्लास को बिल्कुल ही स्किप नहीं करिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएं और एग्जाम में अच्छी तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा दर्शाती है साथियों, क्या दर्शाती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र तल के समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? तो मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजेपी सरकार है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्र 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखा विशाखापत्तनम इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवा है। क्वेश्चन नंबर छठवा, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है प्यारे साथियों। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है। क्वेश्चन नंबर सातवां, कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी बहती है साथियों, क्या उत्तर भारत में बहती है, पूर्वी भारत में बहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है साथियों। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास, जो है महाभारत के क्या हैं साथियों, रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है साथियों। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। तो दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1985 में दल बदल कानून पारित हुआ था साथियों, 1985 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है। क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है किस नदी के किनारे पे है साथियों? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षिप्रा नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12वां, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों कथकली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों केरल का। कथकली जो है एक शास्त्रीय नृत्य है साथियों, और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 8 है। तो कथकली कहाँ का है साथियों? केरल का, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो है वह सत्रिया है। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये साथियों असम का है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है साथियों? असम का शास्त्रीय नृत्य जो है क्या? सत्रिया। ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13वां है। निम्न में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो कौन सा है जो दो राज्यों की राजधानी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंडीगढ़, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है। क्वेश्चन नंबर 14वां, मैगस्थनीज राजदूत था। तो राजदूत किसका था साथियों? क्या चंद्रगुप्त का था या चंद्रगुप्त द्वितीय का था? किसका था मैगस्थनी राजपूत राजदूत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैल्यू का, इसका मैगस्थनीज राजदूत था साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां जो है, भारत की समुद्री सीमा लंबी है। तो भारत की समुद्री सीमा लंबी है, तो कितनी लंबी है साथियों? किलोमीटर में आप बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 7500, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है। क्वेश्चन नंबर 16वां, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन के नाम क्या था साथियों? बचपन का नाम जो था क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं साथियों? इसका आंसर आप बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री, इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, हिमाद्री कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है? गंगा यमुना का संगम स्थल है। तो गंगा यमुना का संगम स्थल क्या है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम स्थल है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां है, खुदाई खिदम खिदम तगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदम तगार की स्थापना किसने की थी साथियों? इसका सही आंसर आप बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20वां है, और प्रैक्टिस सेट का साथियों लास्ट क्वेश्चन है। मात्र 20 ही क्वेश्चन थे। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, और साथ में ही ये 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? इसका सही आंसर बताइएगा साथियों। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लाते रहते हैं साथियों।